महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र के बाद अब भाजपा जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना के बड़े होटल में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने मिलकर संकल्प पत्र 2025 के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी में जारी किए गए घोषणा पत्र को विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट बताया गया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में हर उस चुनावी नुस्खे को आजमाया है जो उसके लिए किसी न किसी चुनाव में जिताऊ साबित हुआ है। इसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और पिछड़े गरीबों पर दांव लगाया गया है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार के विकास का वह सपना दिखाया है जिसकी बात मोदी हमेशा करते रहे हैं। एनडीए के संकल्प पत्र पर पूरी तरह मोदी सरकार की योजनाओं की छाप नजर आ रही है। एनडीए के घोषणा पत्र पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर यादव ने अमर उजाला से बात करते हुए कहा कि बिहार में लोक आस्था का पर्व हाल ही में बीता है। इसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें डूबता सूरज भाजपा जेडीयू का है, लेकिन उगता सूरज आरजेडी का है। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर कब्जा जमा कर रखा है, लेकिन इस दौर में जब पूरा देश आगे निकल गया, बिहार आज भी केवल मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति अब बदलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। लोकतंत्र की बात करने वाले अपने विरोधियों को पचा नहीं पा रहे हैं। ये बताना चाहिए कि इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। उन्होंने कहा कि चुनाव भरोसे का चुनाव है। मोदी नीतीश कुमार पर लोगों से भरोसा समाप्त हो चुका है और तेजस्वी यादव युवाओं की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इस भरोसे की लड़ाई में महागठबंधन बाजी मारेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप शाही ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा जेडीयू को केवल ये बताना चाहिए कि क्या बिहार के लोग केवल मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहती जिससे बिहार से सस्ते मजदूर गुजरात को मिलते रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता उद्योग और बुलेट ट्रेन तो गुजरात में चलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को गरीब और मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। नमस्कार। आज जिस तरीके से एनडीए ने खासकर भारतीय जनता पार्टी प्लस उसके जो अलायंस हैं बिहार में मैनिफेस्टो जारी किया है, वो फिर से मुझे लगता है वही मैनिफेस्टो जिसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक सपनों को दिखाता हुआ मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार। वहीं पर कांग्रेस पार्टी और अलायंस हमारी जो आरजेडी और लेफ्ट अलायंस है, वीआईपी और अपने आईपी गुप्ता के अलायंस ने हर घर सरकारी नौकरी देने की बात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंसेस ने 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी रोजगार। ये क्या मतलब है? यानी छलावा है। जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात करके, नौकरी रोजगार की बात करके पिछले 2014 से लेकर 11 साल से छलावा करके 1 रोजगार नरेंद्र मोदी की, वैसे ही है। दूसरा, उन्होंने घोषणा किया कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करके हम स्किल्स बनाएंगे, इनको बुलाएंगे। तो क्या बिहार के लोग पलायन करने के लिए हमेशा तैयार रहें? क्या वो आने वाला जो भविष्य है वो पलायन करे? वो क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात में जाकर काम करे, यहाँ से ट्रेन चले, पैसेंजर ट्रेन में जाए और वहाँ पर मरे? बुलेट ट्रेन चलाओगे गुजरात में और वोट लोगे बिहार में? ये नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है ये प्रदर्शित करती है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अलायंस बिहार को एक चीप लेबर के तौर पर देखना चाहते हैं। वो यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहते, कुछ नहीं। स्किल डेवलपमेंट करके, बस स्किल डेवलप करके, और कंपनियां अडानी और अंबानी और तमाम विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं गुजरात में, वहां पर यहाँ से मजदूर पैदा करने का काम क्या बिहार करेगा? क्या बिहार इसीलिए पैदा हुआ है? क्या बिहारी इसीलिए पैदा हुए? बिहारियों का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहा है। वहीं भाजपा नेता जयराम विप्लव ने अमर उजाला से कहा कि केंद्र में मोदी सरकार हो या भाजपा एनडीए की कोई दूसरी सरकार, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने चुनाव में जनता से जो भी वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता को भी वही जमीनी वादे किए गए हैं जिससे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। एनडीए का संकल्प पत्र केवल चुनावी वादे का घोषणा नहीं है, यह एक बिहार के विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें समाहित है सबका साथ सबका विकास की वो प्रेरक नीति, और एनडीए ने ही काम करके दिखाया है। हमारी सरकार का बैकग्राउंड है योजनाओं को घोषित करने के बाद जमीन पर उतारने का, इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। ये कोई महागठबंधन का चुनावी ठग पत्र नहीं है।
जहां ठगी के हवाई वायदे किए जाएं केवल सत्ता और कुर्सी के लिए। एनडीए सरकार ने लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार चली है और नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए एक नई रफ्तार दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम अगले 5 वर्षों में कैसे होगा, ये हमारे इस संकल्प पत्र में समाहित है। युवाओं के लिए 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार, महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से उनका सशक्तिकरण, आर्थिक पिछड़े वर्ग के व्यवसायिक समूहों को 10 लाख रुपए से अधिक आर्थिक सहायता देकर उनको आगे बढ़ाना, ये किसानों के सम्मान निधि को 9,000 रुपये करके उनको मजबूत करना, 1 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट और उद्योगों की स्थापना, 4 नए शहरों में मेट्रो का काम हो या अन्य प्रोजेक्ट, ये दर्शाता है कि हमारा ये घोषणा पत्र अगले 5 वर्षों में एक विकसित बिहार के नींव को मजबूत करने वाला कार्यकाल होगा। आपको बता दें, बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे और इस चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।